Hi, this is Rashid Malik, IBA JS from Moro, and today my topic is logarithm. और ये क्लास मेट्रिक की जो है थर्ड चैप्टर है और इसका स्पेसिफिक 3.1 एक्सरसाइज है, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और जो कि अभी जो टेस्ट अपकमिंग आपके होने वाले हैं JEST एंड PST, ख़ास तौर पे JEST की टेस्ट में इस तरह के सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चन आए हुए हैं लॉगरिथम के। तो स्टार्ट में ले लेता हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग है। 3.1 एक्सरसाइज में कुछ इस तरह के सवाल लिखे हुए हैं कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो आपके पास कुछ इस तरह नंबर आ जाएंगे, उसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। यानी हमारे पास कुछ नंबर होते हैं जिनकी मेजरमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है या मेजरमेंट जो है बिल्कुल स्मॉल होती है। फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रॉन का वज़न देख लें किलोग्राम्स में, तो आपका 0.00000 इस तरह आ जाएगा। उसके अलावा आप इसी तरह मास सन का देख लेंगे तो सन का मास भी बहुत ज़्यादा किलोग्राम्स में बढ़ा आएगा। तो उसको हम जो है शॉर्ट करके एक साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो वो किस तरह लिखते हैं अभी हम यहाँ पे वही प्रोसेस सीखेंगे। तो अब एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 68.75। तो इसके हमें जो है बिल्कुल साइंटिफिक नोटेशन में हमने जो है लिखना है। तो वो कैसे, जब भी हमने इस तरह के नंबर जो है वो वन प्लेस पे लाना है, यानी डेसिमल को जो है आपने वन प्लेस पे लाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको वन प्लेस पे लेकर आ रहा हूँ साइंटिफिक नोटेशन में 6.875। तो यहाँ पे 10 पावर जो है 1 आ जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो है 0.1 टाइम जो है लेफ़्ट साइड पे गया है। जितनी दफ़ा हमारा पॉइंट लेफ़्ट साइड पे जाएगा उतनी दफ़ा 10 के ऊपर पॉजिटिव पावर आएगा। आप यहाँ पे पॉजिटिव लिखें या ना लिखें, ये अंडरस्टूड है कि प्लस का ही पावर होता है अगर आपके पास सिंबल उसके ऊपर ना दी गई हो। ठीक है, तो इसका मज़ीद एक और एग्जांपल करते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पे लिखा गया है 5373.458। तो साइंटिफिक नोटेशन के तहत इसको जो है हमने इधर पॉइंट को लेकर आना है, यानी वन प्लेस पे। तो आप पहले ये लिख लें 5.373458। ठीक है, उसके बाद आप देखें पॉइंट आपका लेफ़्ट साइड पे कितनी दफ़ा आया, 1 2 3, यानी यहाँ पे आपका 10 के ऊपर पावर जो है 3 आएगा। अब यहाँ पे पॉइंट नोट करने की ये है कि आपका जो डेसिमल है वो लेफ़्ट साइड पे जब जाएगा तो 10 के ऊपर पावर जो है वो प्लस में आना शुरू हो जाएगा। जितनी दफ़ा आपका पॉइंट जो है लेफ़्ट साइड जाएगा उतनी दफ़ा पावर जो है 10 के ऊपर आएगा। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन के अंदर जो है वो 3 दफ़ा पॉइंट आया, क्योंकि हमने वन जो है ना वो टाइम यहाँ पे मतलब एक पॉइंट के मतलब एक नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पे सेट करना होता है। अगर आपसे कहा जाए कि साइंटिफिक नोटेशन में जो है इस नंबर को लिखें, ठीक है, तो इसकी वजह से इसका आंसर जो है हमारा 5.373458 इंटू 10⁻³ आ गया या क्यूब आ गया। ठीक है, इसी तरह एक ये नंबर है। अब इसको जो है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है और इसके पास इस नंबर में जो है डेसिमल हमारे पास गिवन ही नहीं है। अगर हमारे पास गिवन नहीं है तो किसी भी नंबर के जो है ना वो राइट साइड पे इधर डेसिमल होता है। ठीक है, तो हमने पॉइंट को सेट करना है यहाँ पे, यानी आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 7.56837। तो आप देखें पॉइंट आपका कितनी दफ़ा यहाँ पे है, 1 2 3 4 5, यानी 10 पावर जो है वो 5 आएगा, क्योंकि आपका 5 दफ़ा लेफ़्ट साइड पे जो है वो पॉइंट गया है। तो इस वजह से 10 पावर जो है 5 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह अब आपके पास एक और नंबर आ गया 0.053, यानी इसमें पॉइंट जो है आपने यहाँ पे जाना है, यानी राइट साइड पे आपका पॉइंट जाना शुरू होगा, लेकिन हमने जो है ना यहाँ पे डिसमिल रखना है 1 जो है ना नंबर के बाद, यानी इसका हो जाएगा 5.3, लेकिन यहाँ पे 10 के ऊपर पावर जो है वो 2 टाइम्स है ना यहाँ पे आया, यानी 2 आएगा पावर, लेकिन यहाँ पे माइनस का, वो इस वजह से माइनस का क्योंकि हमारा डेसिमल जो है यहाँ से राइट की जानिब जा रहा है। जितनी दफ़ा राइट जानिब जाएगा उतनी दफ़ा पावर जो है 10 के ऊपर माइनस का आएगा। यहाँ पे देखें पॉइंट 1 और 2 दफ़ा आया, तो इस वजह से 10 पावर -2 लिखा है हमने। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है 0.00 बल्कि 0007689। तो हमने पॉइंट को जो है ना यहाँ पे सेट करना है, यानी 7.689। तो यहाँ पे 10 पावर जो आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि हमारा पॉइंट जो है वो राइट साइड जा रहा है। अब कितनी दफ़ा, 1 2 3 4, यानी 10 पावर -4। ठीक है, ये पॉइंट आपने जो है नोट करना है। राइट साइड पे पॉइंट जाएगा तो पावर 10 के ऊपर माइनस आएगा। जितनी दफ़ा आपका पॉइंट जो है वो राइट साइड जाता जाएगा उतने पावर जो है इन्वर्स में माइनस में आता जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है 7 और उसके बाद जो है 6 दफ़ा 0 है, यानी आपने पॉइंट को जो है वो यहाँ पे सेट करना है, यानी आपका हो जाएगा 7
इंटू 10^1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पे आपका पॉइंट जो है 1 2 3 4 5 6, यानी 10 के ऊपर 7 मल्टीप्लाई बाय 10^6 आप इसको लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, इसी तरह 7 नंबर पे देखें, आपका पॉइंट जो है वो राइट साइड पर जाएगा। इट मीन्स आपका जो पावर होगा 10 के ऊपर वो इन्वर्स आना चाहिए माइनस, क्योंकि राइट साइड पर जा रहा है, यानी यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1.5 इंटू 10 इज पावर। अब यहाँ पे पॉइंट गिनने कितनी दफ़ा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी 10^-8 आ जाएगा, क्योंकि हमारा 8 दफ़ा जो है वो राइट साइड पे पॉइंट जो है हमने ट्रांसफ़र किया है। तो इसी तरह एक सवाल और है, लेकिन वो इसका उलट है, इन्वर्स है, यानी कि हमारे पास जो है वो नंबर्स होंगे गिवन साइंटिफिक नोटेशन में, इसको हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में लेकर आना है। यहाँ पे क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह लिखा गया है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी फॉर्म। फॉर एग्जांपल 1 में लिखा गया 2.576 इंटू 10^7, यानी यहाँ पे आपने जो है मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 1 के साथ 7 जीरो जो है आपके। अब यहाँ पे जो है 10 के ऊपर पावर 7 है और वो भी कुछ निशानी नहीं है, इट मीन्स ये पॉजिटिव का पावर है। इसका मतलब ये होगा कि हमारा पॉइंट जो है वो 7 टाइम पॉइंट हमारा जो है वो इस साइड जाएगा। ठीक है, 7 टाइम जो है हमारा पॉइंट राइट साइड पर जाएगा। अब हमारे पास डिजिट ही यहाँ पे जो है 3 है। ठीक है, 3 डिजिट है, तो हम यहाँ पे आगे अपनी तरफ से जीरोस लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 7 टाइम जो है पॉइंट को राइट साइड पर लेके जाना है, यानी 2.576, उसके अलावा 3 जीरो है ना, ये हमारे 7 दफ़ा जाना है, यानी 4 जीरो अपनी तरफ से लगा लें और उसके बाद जो है 10^7 लिखे। अब ये 7 दफ़ा आएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसका जवाब आ जाएगा हमारा फाइनल 2 5 7 6 और 4 दफ़ा ज़ीरो लगा देना, यानी हमने ये ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज कर दिया। बिल्कुल इसी तरह एक और सवाल है 7.0056 इंटू 10^-8, यानी हमारा पॉइंट जो है वो 8 दफ़ा लेफ़्ट साइड पर जाएगा। अब ये एक है, आगे डिजिट है ही नहीं, इसका मतलब ये होगा कि 7.0056 इंटू 10^8। अब हमारा यहाँ पे नंबर नहीं है, तो आप इस साइड जो है अपनी तरफ से ज़ीरो से लगाना शुरू कर देंगे, लेकिन 8 दफ़ा जाना है, एक नंबर ये है, यानी 7 ज़ीरो में लगाने होंगे, 5 6 और ये 7 ज़ीरो लगा लिए। अब ये -8 है, यानी -8 टाइम्स जो है पॉइंट को हमने लेफ़्ट साइड पर लेके जाना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब एक और ज़ीरो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो अब आपका आंसर फाइनली क्या आएगा, 0.000, फिर उसके बाद एक दफ़ा 000 और आएगा, फिर ज़ीरो आएगा, फिर 70056। तो देखें, इसको पहले हमने साइंटिफिक में कन्वर्ट किया, तो उसमें से फिर ऑर्डिनरी फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, उसके अंदर लिखा है 1.3 इंटू 10^-9, मीन्स 9 दफ़ा जो है आपका पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे जाएगा। अब लेफ़्ट साइड पे नंबर ही है कि, यानी आपने यहाँ पे जो है क्या करना है, ज़ीरोज़ अपनी तरफ से देना शुरू कर देने। कितने, क्योंकि ये -9 है, यानी एक नंबर है, तो आपने जो है 9 ही ज़ीरो यहाँ पे लगा लेने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 1.3 इंटू 10^-9। तो आपने -9 टाइम जो है लेफ़्ट साइड पे पॉइंट को ले जाना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट। उसके बाद आप गिन के लगा लेंगे जितने भी ज़ीरोज़ हैं, उसके बाद आपका आंसर फाइनली ये आ गया इन ऑर्डिनरी फॉर्म में। इसी तरह यहाँ पे एक लास्ट एग्जांपल लिखी गई है 1 इंटू 10^13, यानी आपने 1 जो है इधर पॉइंट मौजूद है जो कि हमने ज़ाहिर नहीं किया, लेकिन अब जो ये पॉइंट आगे ट्रांसफ़र होता जाएगा 13 टाइम, या 1 को जो है 13 ज़ीरो जो है आपने फॉर एग्जांपल लगा लेने हैं इसके साथ। फोर्थ एग्जांपल में 13 ज़ीरो, यहाँ पे हमारे पास जगह ही नहीं है, हम कोशिश करते हैं इतना लिखने की। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म थी जिसको हमने कन्वर्ट करके साइंटिफिक फॉर्म में क्वेश्चन में लिखा हुआ था। अच्छा, ये जो सवाल है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी हो सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, द मैयर ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून इज़ 3500 किलोमीटर। ठीक है, मून का जो डायामीटर है वो हमें गिवन है, कितना है,
3500 किलोमीटर है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको कन्वर्ट करें किसके अंदर, सेंटीमीटर्स के अंदर, और उसके बाद इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो सबसे पहले तो किलोमीटर से हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो आपने इसको 1000 में मल्टीप्लाई कर देना तो हमारा मीटर में चेंज हो जाएगा। फिर हमने अगर सेंटीमीटर में करना है तो 1 मीटर में जो है ना वो 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 किलोमीटर, एंड 1 मीटर में जो है वो 100 होते हैं। अब आपके पास फाइनली जो है वो आपका आंसर क्या आ रहा है, यानी ये 2 0 ये 3 0 ये और 2 0 ये, माना 5 और 2 7 0 हो गए, यानी 3570 जो है ना, यहाँ पे अपने 7 टाइम्स 0 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है, तो किसी भी नंबर के पॉइंट ना हो तो यानी यहाँ पे पॉइंट होता है, और पॉइंट को आपने बिल्कुल इस पॉइंट पे लेकर आना है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट जो है ना वो इधर हमने सेट करना होता है किसी भी नंबर के, एक दफ़ा इधर। ठीक है, तो यहाँ पे आप काउंट करना शुरू कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपका आंसर आएगा 3.5 इंटू 10 पावर। यहाँ पे जो है आपका पावर जो है आपका क्या होगा, क्योंकि ये पॉइंट लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो आपका पॉइंट जो है 10 के ऊपर पावर जो है आपका प्लस का आएगा, लेकिन कितनी दफ़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 10 पावर 8 आ जाएगा, लेकिन वो भी प्लस का। तो ये था आज मेरा लॉगरिथम का बेसिक क्लास, पहला क्लास, जिसके अंदर हमने साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी से साइंटिफिक नोटेशन में ये कन्वर्ट करना सीखा। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट क्लास बाकायदा लॉगरिथम की 3.2 एक्सरसाइज पे होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।